हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गुरुजी कहते हैं कल मैंने तुमसे 3 प्रश्न पूछे थे। मुझे कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे और किस लिए ढूंढोगे। हो सकता है तुमने इस पे चिंतन और मनन किया हो, कुछ समझा हो, कुछ ना समझा हो, कुछ सोचा भी हो या ना सोचा हो। एक उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। व्यक्ति एक होता है, कोई भी एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, लेकिन उस व्यक्ति को हर प्राणी अलग अलग नजरिए से देखता है। कोई उनको पिता की नजरों से देखता है, कोई उन्हें सखा की नजरों से देखता है, कोई बेटे की नजर से देखता है, कोई पति या पत्नी के रूप में देखता है। व्यक्ति एक ही है, उस व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ देखने का नजरिया बदलता चला गया है। कुछ लोगों के लिए अनजान है, उससे कोई मतलब ही नहीं कौन है, कोई होगा। तो ये एक हकीकत है, एक ये वास्तविकता है इस समाज की, इस सोसाइटी की, इस प्रकृति की। हम एक ही रूप और गुण वाला एक व्यक्ति सबके लिए अलग अलग भावों में व्यक्त होता है। कुछ इसी तरह से मैं हूं। जो भी एक तत्वज्ञानी व्यक्ति है, जो समझदार है, जो मुझ तक पहुंच चुका है, उसको समस्त सृष्टि में मेरा ही स्वरूप नजर आता है। उसे जहां देखता है मैं ही नजर आता हूं। वो ये समझ चुका होता है कि इस परिवर्तनशील संसार में, प्रकृति में, सभी जहाँ अनेकों रूप लिए हुए घूमते रहते हैं, उसमें सच्चाई सिर्फ एक है और वो है मैं। मुझे ढूंढने के लिए तुमको अपने नजरिए में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। तुमको उस ज्ञान की उस पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा, पराकाष्ठा तक, जहां पर मैं तुम्हें हर जगह नजर आऊं। तो मुझे कहाँ ढूंढोगे, उसका जवाब यही है कि ये पूरी सृष्टि मेरी है। इस पूरी सृष्टि में मैं ही प्रकट हो रहा हूं, इसलिए तुम पूरी सृष्टि को ही देखो तो मैं तुम्हें नजर आऊंगा। तो ये तो मेरे ढूंढने की जगह है। कैसे ढूंढोगे, इस ढूंढने के लिए तुम्हें तत्व ज्ञान ही बनना होगा। गीता, श्रीमद् भगवत गीता और मेरी भक्ति तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी जो अभीष्ट है, जहां तक तुम्हें पहुंचना है। लेकिन शर्त यही है कि तुम गीता को भी और मेरे स्वरूप को या मेरी भक्ति के विभिन्न पहलुओं को भी किसी तत्व ज्ञानी के संपर्क में रहे। किसी को जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, वो तुम्हें नहीं समझा पाएगा। तत्व ज्ञान आध्यात्मिक जीवन की
पराकाष्ठा है, अंतिम छोर है। यहां तक पहुंचने के बाद कोई ज्ञान नहीं बचता है, किसी ज्ञान की कोई महत्व पूर्ण नहीं रह जाता कोई भी ज्ञान। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान तक पहुंच चुका है, जिसने तत्व ज्ञान के रहस्य को समझ लिया है, उसके लिए दुनिया के समस्त ज्ञान निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं रखते। और ऐसे व्यक्ति को तुम इच्छा करोगे, जिज्ञासा लेके मन में आओगे, खोजोगे तो मिल ही जाएगा। प्रकृति अंतर्यामी है, वो सबके हृदय का हाल जानती है। अगर तुम्हारे मन में किसी भी तत्व ज्ञानी व्यक्ति को तलाशने की इच्छा है, इच्छा भी है, अगर तुम चाहते भी हो कि किसी को खोजो तो मिल जाएगा। हो सकता है एक दो जगह जाके तुम्हें धोखा खाना पड़े, तुम्हें गलतफहमियों का शिकार होना पड़े, लेकिन तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल क्लियर है, तुम्हारे भाव स्पष्ट है, कपट नहीं है, कुटिलता नहीं है। तुम एक प्लेन हार्ट है, निर्मल हृदय हो। तो जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, उसके मैसेजेस, उसके संदेश तुम तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, मेरा नियम। जिन्होंने मुझे तलाशा, जिन्होंने मुझे पाने की चेष्टा की, मैं उनके लिए सदा सुलभ होता हूं। उसके लिए तुमको सिर्फ मेरे से कहना ही पर्याप्त है कि तुम मेरी शरण में आना चाहते हो। तो दो बात हो गई, मेरे ढूंढने का जगह तुमको बता दिया गया, कैसे ढूंढना है ये भी बता दिया गया। अब इससे फायदा क्या हो, तुम मुझे ढूंढो क्यों? इसका फायदा खुद ब खुद सबको पता रहता है। एक कोई स्वादिष्ट फल है, स्वादिष्ट फल है, या कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन है, तो वो व्यंजन से हमको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये बात की बात। अभी तो हमें उसको, उसका सेवन करते हुए स्वादिष्ट लग रहा है, खाने का मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ये खुद ही एक फल हो गया, उसका फायदा हो गया। कोई बढ़िया फल मुझे पसंद आता है, आम ले लीजिए, सेब ले लीजिए, मुझे बहुत पसंद है, किसी को भी, और वो उनका सेवन करता है, तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आम खाने से फायदा क्या होगा या सेब खाने से फायदा क्या होगा। उसको खाते समय ही जो आनंद आ रहा है वही पर्याप्त है, क्योंकि वो उसका सेवन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उस फल को खाने में आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है। इसी तरह से तुम अगर मुझ तक पहुंच जाओगे, तुम तत्वज्ञानी बन जाओगे, तो तत्वज्ञानी का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये तुम सोचोगे ही नहीं। क्योंकि तत्व ज्ञान के अंदर जो आनंद छिपा हुआ है, जो रहस्य है, जो हमारे मन मयूर को आनंदित कर देता है, पुलकित कर देता है, वो पर्याप्त है। जीवन की समस्त बाधाएं, चिंताएं, आशंकाएं तत्व ज्ञान के प्रवेश करते ही खत्म हो जाती है। जीवन में निर्मलता आती है, स्पष्टता आती है, सत्यता आती है, और इसके परिणाम स्वरूप ये जो जीवन यात्रा है, ये सुखद पूर्वक चलती रहती है, एक आनंदमय यात्रा होती है। इसका वर्णन वो वही कर सकता है जो इसको भोगता है, जो इसको ले रहा है। लेकिन सच यही है, अगर तुमने तत्व ज्ञान का मार्ग नहीं पकड़ा, अगर तुमने, मैंने तो गीता इसलिए दे रखी है, मेरे गीता का और मेरी भक्ति तुम्हें बिना किसी विशेष पुरुषार्थ के अवेलेबल है।
नाम जब मेरा सिंपल साधन है, कोई विशेष में उसमें लिए कुछ करना नहीं है। और एक न एक दिन तुम तत्वज्ञानी बन जाओगे, और तत्वज्ञानी बनते ही तुमको अपने जीवन की सार्थकता का एहसास हो जाएगा। तुम खुद बोल उठोगे, वाह जीवन तो मिला, उपयोग हो गया इसका, मैंने जो पाना था पा लिया, अब कुछ पाने के लिए शेष नहीं, अब ना कुछ करने के लिए शेष बचा है, ना पाने के लिए शेष बचा है, बचेगा सिर्फ आनंद। जो कर्म तुम्हारे सामने आएगा उसे करने की लालसा या प्रवृत्ति, और इससे तुम जीवन का सुख भोगोगे, इस जीवन को भी लाभान्वित करोगे, और आने वाले जीवन की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तुम शरीर के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। जन्म और मरण के समय जो दुख होते हैं, बीमारियों से जो दुख होते हैं, तुम इन सबसे रहित हो जाओगे। एक सुखी निर्मल हवा, मंद मंद वायु तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को आनंदित करती रहेगी। तुमको लगेगा ये सृष्टि तुम्हारी ही है, तुम्हें यहां पर कुछ अजनबी लगेगा ही नहीं, तुमको सब अपने लगेंगे। और कहीं कुछ अद्भुत अनोखा घटित भी हो जाएगा तो तुम उसमें ही मुझको ही देखोगे, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा, तुम्हारे मन में कोई क्लेश नहीं आएगा। तुम्हें हर स्वरूप में, हर रूप में, हर घटना में, हर पल में, समय में, इस पे जगह में, घूमती हुई प्रकृति पृथ्वी में, चमकते हुए तारों में, मैं ही मैं नजर आऊंगा। आनंद की अनुभूति होती रहेगी। इससे बड़ा और फल तुम क्या चाहोगे? अगर तुम्हें ये चाहिए, ये अवस्था चाहिए, तो मुझे खोजना भी पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा, और मुझ तक पहुंचना भी पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मत करो, कोई जबरदस्त थोड़े ना। इतना समझ लो कि सिर्फ मानव शरीर में ही तुम ये कर सकते हो। किसी भी अन्य शरीर में, शरीर तो बहुत है दुनिया में, तुम मेरे तक पहुंच नहीं सकते। कुछ अज्ञानी लोग भ्रम करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, हंसी उड़ाते हैं सनातन धर्म की, हिंदू मान्यताओं की, मेरी भी। मैं तो विचलित नहीं होता, सजा भी नहीं देता। ठीक है भाई, ये भी प्रकृति है, ये भी मेरा ही अंश है, तो ये सोच के प्रकृति का आनंद लो, सृष्टि का आनंद लो, मेरे सामीप्य का सुख भोगो, और जीवन को सार्थक करो। प्रभु का ये संदेश आप तक प्रेषित है, सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आनंदित होइए। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।